आज शर्म नहीं आती इनको सरकार चलाते हैं। पूरा देश इंदिरा गांधी को देखने याद आने लग गया। अरे वो इंदिरा जिसने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो देश के अंदर खतरा मंडरा रहा है। अरे 270 में सरकार बनती है, ये 400 का नारा किस बात का? और कांग्रेस ने सबसे पहले आगे कहा, राहुल जी ने, कि कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। तारानगर का चुनाव राजस्थान का एक प्रेस्टिजियस चुनाव था। सबकी इज्जत दांव पे लगी हुई थी तारानगर के लिए। उसमें आप सब ने, चाहे वो कहीं की जिले में किसी भी जगह के हो, उपस्थित होकर या भावनात्मक मुझे अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, आप तो खुद भी कहते हैं कई बार, जूली साहब आप भी कहते हैं, तारानगर से लड़ाई शुरू हुई, पूरे राजस्थान में फैली और चुरू लोकसभा क्षेत्र से शुरू हुई और पूरे राजस्थान में फैली। ये वो जिला है जो आजादी के समय में अग्रणीय रहा। मेरे दादा और राहुल कुशवाहा जी के दादा अपना सारा जीवन और जवानी जेलों में बिताई। इस आजादी के लिए आपके लिए संघर्ष किया और आज वो संघर्ष, आज वो बलिदान खतरे में है। बहुत से शहीद हुए लोग, अपनी जवानी और सारी जेलों में बिताई। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो देश के अंदर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी अपनाना पड़े, ये अपनाते हैं। आपने देखा होगा, चुनाव के अंदर नारा दिया 400 पार। कांग्रेस समझ में आ गई है 400 नारा क्यों दे रहे हैं। अरे 270 में सरकार बनती है, ये 400 का नारा किस बात का? ये नारा इस बात का था कि 400 लाएंगे, हमारे हिसाब से देश चलाएंगे और हमारे हिसाब से संविधान बनाएंगे। कांग्रेस ने और गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत से जनता के सामने अपनी बात रखी। राहुल जी ने हर विधानसभा के अंदर ये संविधान की कॉपी रखी है, ये मेरे सामने, उसको दिखाया जनता को कि इसको खतरा है। और साथियों, खतरा है। ये 240 सीटें आई, सरकार बन गई। 240 सीटें आई, सरकार बन गई। 20 सीटें उन्होंने बेईमानी से जीती, चुनाव आयोग के सहयोग से। हर स्टेट में एक मिनट है। रंधावा साहब हमारे प्रभारी जी पूछ रहे थे कहाँ हो, संविधान की रैलियां चालू हुई कि नहीं हुई, तो मैं इनको आपसे रूबरू करा रहा हूँ। ये देखिए, बुढ़ानिया साहब बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया इनको। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शानदार मीटिंग हो रही है, पूरा राजस्थान सक्रिय है। आपका संदेश गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में जाएगा। राजस्थान के अंदर, आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर 1100 वोटों से हरवा दिया एक नौजवान को। ऐसे 20 सीटें हराई। उनको पता था कि हम हार रहे। साथियों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। देश खतरे में है। अभी संविधान की बात है, संविधान को खतरा है, समझने की आवश्यकता है, जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है। ये संविधान जो हम सबको आजादी दी, हम सबको स्वतंत्रता दी,
और सभी वर्गों को ऊपर उठाने का काम किया, विशेष तौर से गरीब तबके के लोगों को। अंबेडकर जी का ये संविधान जिसे देश चल रहा है उसको बदलना चाहते हैं, और इसी के जनता को जगाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया। और मैं धन्यवाद देता हूं डोटासरा साहब जी को और दूसरी साहब को कि उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार की संविधान बचाओ रैलियां करने का निर्णय लिया है। साथियों, अभी आपने नया ताजा देखा होगा, अभी पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला हुआ, 4 आतंकवादी आए और 26 लोगों को मार के आराम से चले गए। पूरे देश में आग लग गई, सबका खून खौल उठा, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, सबके लोगों के दिल में आ गया कि सबक सिखाना चाहिए। और कांग्रेस ने सबसे पहले आगे कहा, राहुल जी ने, कि कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। और हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। साथियों, पूरा देश चाहता था कि ये लड़ाई ऐसी हो कि आइंदा पाकिस्तान सर उठा के नहीं देख सके। लेकिन 4 दिन बाद अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने कहा कि हम युद्ध विराम सीज फायर करवा दिया है, दोनों देशों से बात हो गई है। बड़ा देश सत्ते में आ गया। अरे ये क्या हो गया? पूरा देश इंदिरा गांधी को देखने याद आने लग गया। अरे वो इंदिरा जिसने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, वो याद आने लगी लोगों को। साथियों, कुछ सवाल हैं, वो हमारे नेता बोलेंगे। राहुल जी पूछ रहे हैं सरकार को कि आप जवाब तो दीजिए देश को, आप देश को जवाब दीजिए। आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर, विशेष तौर से चूरू जिले के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है, बहन कृष्णा ने कहा कि बीजेपी की मात्र 1 सीट जीती है, यहां से 1 सीट जीती है मात्र यहां से। कांग्रेस का दबदबा रहा है लोकसभा में, विधानसभा के अंदर। ये हमको परेशान करना चाहते हैं यहाँ की जनता को। मैं कहना चाहता हूं, तुम कितना ही परिश्रम कर लो, वोट तो वही रहेंगे, वोट तो वही रहेंगे। तोड़ दो, खिला दो, तय कर लिया कि हम तो खिला देंगे। और अटैक मेरे पे तो ज्यादा है तारानगर में। तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। आज शर्म नहीं आती इनको, सरकार चलाते हैं। पीने का पानी नहीं है, 1 महीने से पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सरकार कह रही है हम सुशासन देंगे। अरे कहां सुशासन दोगे? मर रही है जनता। टैंकर माफिया लूट रहे हैं हमारे धन को, पानी का नाम नहीं है। अध्यक्ष जी और जूली साहब, मैं कहना चाहता हूं, हम थोड़ा परेशानी में हैं, आपकी मदद चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। झलको